युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण से भागे होंगे या तो प्रण को तोड़े होंगे। तो क्या आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी एक युद्ध के तरह है, और उस युद्ध के लड़ने के लिए आपके पास एक अच्छी सी रणनीति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि यह युद्ध कब लड़ा जाएगा। तो आप उस हिसाब से आपको एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो स्वागत है आप लोगों का प्रिस्टिन पीजी क्लासेस में, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता है कि मार्च में आप लोगों का सीयूटी पीजी का जनरली एग्जाम्स होते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने 3 मंथ्स में आप किस तरीके से अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, किस तरीके से आगे, किस मंथ में किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने के बाद, और एक सही तरीके से जो टाइम है उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उस चीज़ को लेके हम लोग आज आप लोगों के पास एक प्लान लेके आए हैं। अब देखते हैं कि वो किस तरीके से आप लोग इसमें बढ़ सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, एमएससी का, एमए का, बीएड का, और इन सारे कोर्सेज का जो फीस है वो ओनली है 4999। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे, या कॉल भी कर सकते हैं। अभी अगर आप तुरंत एडमिशन लेते हैं तो आपके युद्ध के लिए 50% का डिस्काउंट हम लोगों ने रखा है अभी। और आपको ये क्लासेस कहाँ मिलेगी? प्रिस्टिन क्लासेस के ऐप पे मिलेगी। प्रिस्टिन क्लासेस का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर आप एकदम स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी को अभी तक, तो किस तरीके से आपको क्या क्या बातें, बेसिक्स बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, कि जिस बातों के बिना अगर आप इन सारी बातों को नहीं ध्यान में रख रहे हैं तो आपकी तैयारी गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या करना, सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस का एनालाइज किया हुआ वीडियो आपको इस चैनल पर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दूसरा कि सॉल्व PYQ ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का जो PYQ है उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसका सॉल्व किया हुआ एक्सप्लेनेशन क्या हुआ आपको इस चैनल पे भी अभी 24 का मिल गया, 23 का, और आगे भी मिलते रहेगा आपको। 3 साल का यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा आराम से, उससे आगे का भी मिलेगा। एटलीस्ट 3 साल का आपको PYQ सॉल्व करना है। दूसरा कि एनालाइज PYQ टू अंडरस्टैंड द डेप्थ, किस डेप्थ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीयूटी में, वो आपको कैसे पता चलेगा? PYQ को जब आप अच्छे से एनालाइज करेंगे। वो पूरा एनालाइज करने की वो सारा जिम्मेदारी हम लोगों का, हम लोगों ने उठा लिया है, तो वो हम लोग कर चुके हैं। बस आप लोगों को एक बार आके देख लेना है कि वो क्या, किस लेवल का एनालाइज है, क्या क्वेश्चंस, किस टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं, वो सारे हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। वो सब मेहनत हम आपकी जगह पे हम लोगों ने कर लिया है। और जो हमारा वीडियोज होगा, अगर आप हमारे बैच से जुड़े रहेंगे तो उस वीडियोज को आपको जो तैयारी करना है तो कम से कम 2 टाइम्स देखना है। ठीक है, एक बार आप देखें, फिर जो रिसोर्सेज हैं उसको पढ़ाई किए, फिर आप सेकंड टाइम रिवीजन के लिए देखें। ठीक है, अगर आप हमारे बैच से पे जुड़े हैं तो उसके लिए है। बाकी अगर आप जहाँ से जुड़े हैं उस हिसाब से वीडियो को कम से कम 2 टाइम देखना है। दूसरा कि जो प्रिस्टिन क्लासेस है उनका जो फ्री और लाइव क्लासेस आपको मिलेगा, क्या कहते हैं, चैनल पे, वहाँ से भी आप लोग उसे देखते रहें। ठीक है, और अपने शेड्यूल, आप जो भी शेड्यूल बनाएं, देखिए आप लोगों के लिए एक शेड्यूल ओवरऑल जो हम लोग बता रहे हैं, उसके अलावा जो भी आप शेड्यूल बनाएं उसी पे फोकस रहें। ये नहीं कि आज ये वाला वीडियो देखे तो इसके हिसाब से अपना शेड्यूल चेंज कर दिए, कल फिर कोई नया वीडियो देखे तो उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बदल रहे हैं। नहीं, आप एक शेड्यूल बना लीजिए पहले, उसके बाद तैयारी स्टार्ट कीजिए और उस शेड्यूल पर कंसिस्टेंट रहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि एकदम किस तरीके से 3 मंथ का हमने 3 मंथ में अलग अलग मंथ में डिवाइड किया है, और उस हर मंथ में कुछ एक आप टारगेट ले लीजिए। एकदम से ये नहीं हम आपको बोलेंगे कि सुबह 5 बजे उठ के ये कीजिए वो कीजिए, इस तरीके से ऐसा बनाना मूर्खता है। ठीक है, तो इस हिसाब से फर्स्ट मंथ का जो स्ट्रेटेजी है कि उसमें आप कुछ टारगेट सेट कर लीजिए कि इस मंथ में हम लोग ये चीज़ों को करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप PYQ एनालाइज जब करेंगे और सिलेबस को देखेंगे तो उसमें आपको देखेंगे कि जो कुछ यूनिट है, 5 से 6 यूनिट ऐसे हैं जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो अभी 3, 4, 5 साल में जितने बार भी PG के एग्जाम हुए हैं उन सब में ये देखा जाता है कि 5-6 यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, किससे कितना क्वेश्चंस आता है ये पूरा एनालाइज इस वीडियो पे चैनल पे दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो उस वाले यूनिट को जो, जैसे कौन कौन से यूनिट है, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी है आपका। ठीक है,
पॉलिटिकल थ्योरी है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से, ठीक है, और आईआर से। तो ये सब जो मेजर यूनिट्स हैं, मतलब जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मेजर माइनर कहने का मतलब क्या है कि अभी तक प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं या जिसका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। जैसे अब पब्लिक पॉलिसी है, उसका सिलेबस भी छोटा सा 2-3 उसमें टॉपिक है, ठीक है। और वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में थोड़ा सा पढ़ना है आपको। आईआर और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। तो इन लोगों को, इस सिलेबस को पहले आपको अच्छे से कवर करना है। तो ऐसे जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में भी तो 3-4 ही हैं, कॉम्परेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी, आईजीपी, आईआर, ये जो 4-5 यूनिट है, इसे आप फर्स्ट मंथ में टारगेट रखें। और इसे कैसे पढ़ना है? ऑथेंटिक रिसोर्सेज से पढ़ना है। आप लोगों को एक बुक लिस्ट का भी एक वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पे कुछ दिनों में, तो वहाँ से आप लोग देखेंगे बुक रिसोर्स कौन कौन से जो बुक हैं, पहले ऑथेंटिक बुक से, एकदम तुरंत से आपको गाइड पे नहीं जाना है कि कोई गाइड उठा ली उससे पढ़ने लगे। अगर आप गाइड से पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगा। कुछ कुछ फैक्ट्स आप भले वहाँ से रट लेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा क्लियर। इसलिए ऑथेंटिक बुक, जैसे कि मान लीजिए आप पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गवाह जाएंगे, ठीक है, इंडियन के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, ठीक है, इंडियन पॉलिटी के लिए। इसी तरीके से अब जब भी आप, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी का, आप लिबर्टी को पढ़ लिए, ठीक है। लिबर्टी को पढ़ने के बाद हर यूनिट को जब पूरा कवर लिए, इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी का सारा यूनिट, लिबर्टी को पढ़ने के बाद आप उसका पीवाईक्यू में देखेंगे, पीवाईक्यू में लिबर्टी से क्या क्या क्वेश्चंस आया हुआ है, या उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू होगा उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आपको पता चले कि एमसीक्यू किस टाइप का आता है। दूसरा कि हर यूनिट में, क्योंकि आपको पता है कि बुक से बहुत सारे क्वेश्चन सीयूटी में एनटीए में पूछता है, तो आपको हर यूनिट में जो मेजर कौन कौन से थिंकर हैं उनके बुक्स जो हैं उससे रिलेटेड आपको एक लिस्ट बना लेना। जैसे हर यूनिट में मान लीजिए कि 2-4 टॉपिक है, हर टॉपिक्स में से 2-4 लोग मेन थिंकर होंगे, तो उनके बारे में आपको बना लेना। मान लीजिए जैसे आप लिबर्टी बना रहे हैं, लिबर्टी में आप जॉन लॉक को पढ़ेंगे, जेएस मिल को पढ़ेंगे, तो इन सब का मेन बुक कौन सा है उस पर एक लिस्ट बना लेना है, ठीक है। ये सारा काम आपको फर्स्ट मंथ में करना है कि 5 जो मेन टॉपिक है, जैसे आप 5 में भी क्या करना है आपको कि हर वीक में टारगेट कर लेना कि फर्स्ट वीक में आप इसको किए, सेकंड वीक में इसको किए, थर्ड वीक में इसको किए। जैसे आपको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए 1 वीक कम से कम चाहिए अच्छे से, ताकि आप पूरा लक्ष्मीकांत को जो मेन अब सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये भी नहीं कि हम जो बुक बोल रहे हैं उस पूरे बुक को पढ़ना है। आप अपने बुक में जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया है बस उसी टॉपिक को पढ़ें, ठीक है। जैसे आप ओपी गवाह भी पढ़ेंगे तो ओपी गवाह में क्या पढ़ना है, जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया उसी सब टॉपिक को, ये नहीं कि पूरा बुक पढ़ने बैठेंगे तब तो 3 महीने में बुक ही पढ़ते रह जाएंगे आप, ठीक है। जैसे जो भी आईआर का भी आपको पढ़ना है तो उसका भी सिर्फ वो टॉपिक जो कि आपका सिलेबस में मेंशन किया गया है। ये करने के बाद आप जो सेकेंड मंथ में आएंगे तो बाकी जो आपका 3 यूनिट्स बचा, जैसे कि जो जिससे कि कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे यूनिट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी हो सकता है कि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाए। कोई एनटीए तो ऐसा तो नहीं बोला है ना कि इस यूनिट से हम नहीं क्वेश्चंस पूछेंगे या इससे पूछेंगे। अभी तक ऐसा ट्रेंड है कि उससे कम पूछते हैं, लेकिन उस वाले यूनिट को भी एकदम से इग्नोर नहीं करना है। उस यूनिट को भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उस यूनिट में क्योंकि सिलेबस में टॉपिक ही कम है, जैसे कि आपका पब्लिक पॉलिसी जो है, रिलेवेंस है, ये सारे जो टॉपिक है उसमें बहुत कम टॉपिक ही है, तो उसको आपको पहले अटेम्प्ट करना है। दूसरा क्या करना है कि रिवाइज करना है, जो आपने फर्स्ट मंथ में पढ़ा उसको एक बार रिवीजन करना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम करना है, बहुत सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का, ठीक है, एक लिस्ट तैयार करने की क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं रिलेटेड टू किस अमेंडमेंट्स, या जो कुछ जैसे केशवानंद भारती केस, मिनरवा मिल केस, ये सारे जो इंपॉर्टेंट केस है, गोलकनाथ केस, ये सारे को आपको एक लिस्ट तैयार करना है। जो इवेंट्स हुए हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्रीमेंट हुआ है, शिमला एग्रीमेंट हो गया, ताशकंद एग्रीमेंट हो गया, ऐसे करके जो भी इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिक्स में हुए हैं या इंटरनेशनल रिलेशन लेवल पे भी हुए हैं, उन सब का इवेंट्स का एक क्या कहते हैं आपको लिस्ट तैयार करना है ईयर के साथ, क्योंकि क्रोनोलॉजी से एकदम भर के क्वेश्चन आता है। 75 में कम से कम आपका 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से आपको जो लास्ट ईयर में देखने को मिला, चाहे वो आप सीयूटी देख लें या एनटीए का जो एग्जाम भी वो ले रहा है, चाहे नेट का आप देख लें, तो वहाँ भी आपको क्रोनोलॉजी से बहुत सारा क्वेश्चन देता है। तो आप बुक्स पढ़ लें। कौन कौन से सोसाइटी जो इस्टेब्लिश किए गए हैं, जैसे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के द्वारा आत्म सभा, ब्रह्मो समाज, ठीक है, ये सब जो राजा राममोहन राय के द्वारा किए गए, इसी तरीके से अम्बेडकर के जी के द्वारा जो किए गए हैं, उन सब के एक लिस्ट तैयार करें। तो आपको ये 4-5 लिस्ट तैयार करना है। और इस सारे लिस्ट के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उससे रिलेटेड जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके हेडक्वार्टर, ठीक है, उसके ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ये कम से कम चीज़ें आपको तैयार करना है।
क्योंकि अगर आप इतना कर लिए तो इसी से आपका बहुत सारा क्वेश्चंस आ जाएगा। दूसरा कि फॉर्मेशन एंड देयर मेन वर्क, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कोई चीज़ बन रहा है तो उसका जो फॉर्मेशन हुआ है किस पर्पज से हुआ है वो भी कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आपको मिल जाएगा। तो देखिए अगर आप चैंपियन बैच में जुड़े हैं तो ये सारे लिस्ट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पर ऑलरेडी PDF में मिल जाएगा। लेकिन आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये सारे लिस्ट अपने से आप बना के उसके बाद उसको रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए। फिर अब चलते हैं 3rd मंथ पे, ठीक है। एकदम से आप जब आप एग्जाम के एकदम करीब आ जाएंगे तो क्या करना कि जो कुछ सिलेबस ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार। जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सिलेबस में मेंशन नहीं किया है COT के लिए, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कम 1, 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट सब चीज़ें 3-4 थिंकर जो हैं उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सबको आपको 2 दिन में जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें देखी जाती हैं जो पूछी जाती हैं हमेशा, उसको भी देख लेना है, ठीक है। और दूसरा कि सबसे लास्ट मंथ में जो मेन फोकस आपको करना है कि जो आपने अभी तक पढ़ा है 2 मंथ में जो अच्छे से पढ़ाई किया है उन सब का भरपूर एकदम जितना बार मैक्सिमम टाइम हो सकता है उसको रिवीजन कीजिए और टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज लास्ट मंथ में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने PYQ एनालाइज कर लिया है पहले, तो टेस्ट सीरीज लगाना लास्ट मंथ में ज़रूरी है कि आप उसी से आपका पता चलेगा कि क्या क्या कमी रह रहा है, कि कौन से टॉपिक और हमें पढ़ना है, कौन से टॉपिक और रिवाइज करना है, ठीक है। अब देखिए कुछ स्ट्रेटजी है ड्रॉपर के लिए जो जिन्होंने कि पहले छोड़ दिया है कि फिर से नेक्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं या कुछ उनका गैप हो गया, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए कि मान लीजिए वो थोड़ा बहुत पहले से पढ़े हुए हैं तो उनको क्या करना है कि रिवाइज द टॉपिक्स एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। जितना वो हो सकता है जो पहले से वो पढ़े हुए हैं उनको रिवाइज करें और टेस्ट सीरीज आप ले लें, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं उससे पहले आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, जितना भी हो सकता है उसका प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट रादर देन मेमोराइजिंग देम, ठीक है। फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट को आप अगर अच्छे से समझ लिए तो बहुत बार आप गेस करके भी NT का क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कि अंडरस्टैंड योर वीकनेस एंड वर्क अपॉन देम। अब जब टेस्ट सीरीज देंगे तो टेस्ट सीरीज में आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी हमारी कमियां हैं, तो उस चीज़ को आप क्या कहते हैं उस पर फोकस कीजिए, उस वाले एरिया। मान लीजिए आप टेस्ट सीरीज दिए उसमें आप देख रहे हैं कि हमारा जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत कम मार्क्स आ रहा है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाले सेक्शंस को आपको ज़्यादा रिवाइज करना है। तो इस तरीके से आप पूरा ड्रॉपर के लिए है। बाकी है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं मेनली वो आपको एक बार बता देते हैं कि जैसे कि जो मेन आइडिया होता है, जैसे कोई भी थिंकर है कि उन्होंने क्या आइडिया दिया था, जैसे मान लीजिए प्लेटो है तो प्लेटो से क्या पूछा जाता है जनरली कि प्लेटो का कौन सा मेन आइडिया है, जैसे कि फिलोसफर किंग का हो गया, ठीक है। उन्होंने जो एक फॉर्म ऑफ आइडिया बताया था, जो एलेगोरी ऑफ केप बताया था, ये सब जो मेन आइडिया है उनका वो रूसो से पूछेगा, जेंडर विल पूछ देगा, उसका रियल विल पूछ देगा, स्टेट्स पे क्या कॉन्सेप्ट है, हॉब्स लॉक्स, इस तरीके से जो मेन आइडिया है उसका जो कॉन्सेप्ट का जो मेन थीम है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। कुछ फैक्ट्स और स्टेटमेंट, जैसे कोई थिंकर कोई वर्ड्स बोलता है, कोई स्टेटमेंट्स देता है मेन तो उस स्टेटमेंट्स को पूछा जाता है एकदम डायरेक्ट, कि जैसे कि रूसो ने बोला था कि जो मैन इज बॉर्न, ठीक है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही विल इन चेन्स, ठीक है। मतलब मानव जो है वो जन्म तो स्वतंत्र लेता है लेकिन हर जगह वो बंधनों में बंधा हुआ रहता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स रूसो का है तो उस पर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स का आपको ध्यान में रखना कि ये स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि जो आपको क्रोनोलॉजी से, PM से, प्रेसिडेंट से, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट से, इन सब से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि उनके टर्म से रिलेटेड, जैसे 4 प्रेसिडेंट का आपको नाम दे दिया और बोल दिया कि इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। बुक का क्रोनोलॉजी तो आपको बताया कि बुक का क्रोनोलॉजी आपको एकदम अच्छे से लिस्ट बना के रखना है हर थिंकर का, जैसे, ठीक है। आप जब भी टॉपिक पढ़ें तो उनके थिंकर में जो जो रिलेटेड बुक हैं उन बुक को उनके थिंकर के साथ, और बाकी जो फिलॉसफी में जब आप पढ़ें, जैसे इंडियन पॉलिटिकल में पढ़ेंगे तो कुछ का आपको बुक का क्रोनोलॉजी 100% याद ही रखना है। जैसे मार्क्स का मेन बुक, अम्बेडकर जी का मेन बुक, गांधी जी का मेन बुक, और उस बुक से जैसे गांधी जी, अम्बेडकर जी और मार्क्स से रिलेटेड थोड़ा सा बुक से रिलेटेड कि इस बुक में ये कहा गया था। जैसे आप देखें 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी के 4 बुक दे दिए थे, उसमें पूछा गया था कि कौन से क्वेश्चन जो है आपका गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में लिखा था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बुक कहाँ पे लिखा था और क्यों लिखा था। तो बुक का क्रोनोलॉजी हो गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और असर्शंस रीजन के टाइप के क्वेश्चंस का आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं, इसी बेसिस पे आपको आगे तैयारी करना है।
ठीक है। अगर आप सही तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैंपियन बैच से जुड़े, और उसके लिए आपको पता है कि हमारे पास एमएससी और एमए में भी पॉलिटिकल साइंस के अलावा और भी कोर्सेस हैं, बीएड में भी कोर्सेस हैं, और इन सारे कोर्सेज का जो फीस है वो अभी है ओनली 4999, ठीक है। और अभी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। ये आपको ऐप कहाँ पे मिलेगा? प्रिस्टीन क्लासेस का आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको ये सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये आप अपना जो पीजी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस बार 25 में, इसके लिए आप तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे ये एनालाइज इस तरीके से देखिए, आप अपने हिसाब से एक प्लान बनाइए, उसमें जो भी आपको थोड़ा ऊपर नीचे लगे कर लीजिए, लेकिन एक प्लान जरूर बना के उस हिसाब से ज़रूर तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप PYQ का भी देखते रहिए, इस पे चैनल पे आपको सारे PYQ और बाकी सारे वीडियो मिल जाएंगे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।